हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 5। दोस्तों 4 पार्ट है ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने 171 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों ये जितने भी जो है क्वेश्चन है वो आपके सारे अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में बहुत ही बेनिफिशियल जो है वीडियो रहेगी दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप MCQ जो है क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी जो है दोस्तों मार्केट में बुक है या फिर NCERT बुक्स हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो है जितने भी दोस्तों MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 172 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ए और बी बोथ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों दोनों ही आएगा, ए और बी बोथ। लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े यहाँ पे मिले हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं, उनके जो बांट जो है मुख्य रूप से किस आकार के होते थे? तो दोस्तों बांट जो है घन के आकार के होते थे, घनाकार होते थे। हालांकि दोस्तों कुछ जो है बांट वो हमें यहाँ से बेलनाकार, वर्तालुकार और ढोलाकार जो है भी मिले हैं, लेकिन मुख्य जो है रूप से जो बांट है वो घन के आकार के होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों इस क्वेश्चन में। ये है आपका सारगोन जो है युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ किस देश के व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। दोस्तों मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ जो है आपके मेसोपोटामिया देश के जो है साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। और ये जो है सारी चीजें हमें किस लेख से प्राप्त होता है? ये हमें सुमेरियन जो है लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेलुहा जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका सिंध क्षेत्र में है, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के किस क्षेत्र से की गई? तो दिलमुन जो है सैंदो स्थल, इसकी जो है दोस्तों पहचान है वो बहरीन जो है के रूप में की गई है, ठीक है। तो फारस की खाड़ी के बहरीन जो है क्षेत्र से इसकी पहचान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सुमेरियन जो है अभिलेख है उनमें जो है दिलमुन है उसको साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त किस साक्ष्य से चलता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्र और लोथल है, ठीक है, इनके एक दूसरे के साथ जो है व्यापारिक जो है संबंध थे, ठीक है। तो दोस्तों लोथल से हमें कौन सा ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मिस्र और लोथल जो है इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो लोथल से दोस्तों हमें जो साक्ष्य मिलता है वो मम्मी की आकृति से पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों मम्मी एक डेड बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये साक्ष्य हमें मिलता है, ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु जो है सभ्यता से कौन कौन सी कला के उन्नत होने का प्रमाण मिला है? दोस्तों सिंधु सभ्यता से जो कलाएं जो है जो कि बहुत ही उन्नत दशा में थी, तो वो कौन कौन सी कलाएं थी? मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड या सभी? दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड सभी जो है सिंधु सभ्यता के दौरान ये सभी जो है कलाएं उन्नत दशा में होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा से कितनी पाषाण मूर्तियां मिली हैं? तो हड़प्पा से हमें 2 पाषाण मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से कितनी पाषाण मूर्तियां मिली हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सिंधु स्थल से एक संयुक्त जो है पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर तो जो है दोस्तों भेड़ का है और मस्तक जो है ये सूंडदार जो है हाथी का है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किस सिंधु स्थल से एक संयुक्त जो है पशु मूर्ति हमें मिली है जिसमें शरीर तो जो है दोस्तों भेड़ का है और जो मस्तक है मीन्स सिर जो है वो सूंडदार हाथी का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सिरकोटड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक संयुक्त जो है पशु मूर्ति मिली है जिसमें उसका जो शरीर जो है वो तो आपका दोस्तों भेड़ का है जबकि उसका मस्तक जो है वो सूंडदार हाथी का है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जो है स्थल की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है? दोस्तों इसका आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल की जो पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के दौरान धातु जो है मूर्तियां किस विधि से बनाई जाती थी? तो धातु की जो मूर्तियां है दोस्तों वो आपकी मोम जो है विधि से बनाई जाती थी जिसको लोस्ट वैक्स कहा जाता है या फिर मधुछिष्ट जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से हमें मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु से बनी कुत्ते की जो है मूर्ति कहां से मिली है? तो धातु से बनी कुत्ते की जो मूर्ति दोस्तों हमें लोथल से मिलती है, जबकि दोस्तों कालीबंगा से जो है किस धातु की जो है हमें मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से जो है हमें ताम्र जो है मूर्ति हमें मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, इक्का जो है गाड़ी दोस्तों, इक्का जो गाड़ी एवं बैलगाड़ी की जो है मूर्तियां किस सिंधु सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की जो मूर्तियां हैं वो हमें चहुदड़ों से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मरण मूर्तियां हमें कहां से प्राप्त हुई है? मींस यहाँ पे किस किस की मरण मूर्तियां दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पुरुषों की, स्त्रियों की, पशु पक्षियों की या फिर सभी की। दोस्तों इन सभी की जो है मरण मूर्तियां हमें सिंधु जो है सभ्यता से प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मानव मूर्तियां अधिकतर जो है प्राप्त हुई है। तो दोस्तों मानव जो है मूर्तियां इस
स्त्रियों की, बच्चों की, पुरुषों की, वृद्धों की। तो स्त्रियों की जो है यहाँ पे मानव मूर्तियां सबसे ज्यादा हमें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो है मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक जो मृण मूर्तियां है दोस्तों पशु पक्षियों की जो है हमें मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे किस काल से यहाँ पे किस जो है से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंधव काल में जो सर्वाधिक जो है मोहरे वो किसकी बनी हुई होती थी दोस्तों? सबसे ज्यादा जो मोहरे वो सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हालांकि जो है सबसे ज्यादा जो दोस्तों मोहरे हैं वो सेलखड़ी की बनी होती थी, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है मोहरे वो कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की मोहरे भी उससे भी जो है उसकी भी जो है मोहरे बनी होती थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कांचली मिट्टी, चर्ट और गोमेद मिट्टी आदि से भी जो है दोस्तों मोहरे बनी होती थी, ठीक है। हालांकि सर्वाधिक जो है मोहरे वो सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है। तो सेलखड़ी यहाँ पे सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव काल में अधिकांश जो है मोहरे किस आकार की थी? हमें आकार बताना है तो दोस्तों वर्गाकार है, ठीक है। तो वर्ग आपका चौकोर ही होता है, ठीक है। तो वर्गाकार या चौकोर की जो है अधिकांश जो है मोहरे होती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ जो है मोहरे वो हमें घन के आकार की, गोलाकार मिली है, ठीक है, और बेलनाकार भी जो है यहाँ से मिली है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो है मोहरे वो वर्गाकार की होती थी, ठीक है, मीन्स चौकोर होती थी, ना कि वो गोलाकार, घनाकार या बेलनाकार, ठीक है। वो वर्गाकार होती थी, मीन्स चौकोर होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो है मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का है? तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता के जो मोहरे हैं उसमें सर्वाधिक जो अंकन है वो हमें दोस्तों सरंगी जो है बैलों का सबसे ज्यादा अंकन मिलता है मोहरों पे, ठीक है। सेकंड जो है नंबर पे आपका दोस्तों जो कुब्बड़ वाला जो बैल है उसका जो है हमें यहाँ पे मोहरों पे जो है इनका चित्र मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो आपके सरंगी बैलों का और उसके बाद में कुब्बड़ वाला जो है बैल का अंकन यहाँ पे हमें मोहरों पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पशुपति शिव का प्रमाण किस सैंधव स्थल से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति है, ठीक है। दोस्तों वो सैंधव स्थल हमें बताना है जिस पर जो योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो ये है मोहनजोदड़ो आपका स्थल है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की आकृति मिली है जिसके दाएं और कौन से जो है यहाँ पे दोस्तों पशु चित्रित किए गए हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, पशु चित्रित किए गए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दाईं ओर की बात हुई है, ठीक है। तो लेफ्ट ओर मीन्स योगी की जो आकृति है, योगी की आकृति को दोस्तों पशुपतिनाथ की आकृति भी यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि हमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो हमें जो ये बताना है कि जो ये योगी की जो आकृति है जो इसके जो है राइट में मीन्स दाईं जो है तरफ कौन से जो है पशुओं के चित्र जो है थे? तो चीता और हाथी के जो है चित्र थे, जबकि दोस्तों इसके बाईं ओर जो है लेफ्ट जो है साइड भैंसा और गेंडा के चित्र जो है यहाँ पे मिलते हैं हमें, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे योगी के जो है सिर पर एक त्रिशूल जो है जैसा आभूषण भी है, ठीक है, और इसके 3 जो है मुख है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी दोस्तों। इसमें कहा गया है कि मार्शल जो है महोदय ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की आकृति, जिसको दोस्तों हम पशुपति की आकृति भी कह सकते हैं, को किससे संबोधित किया है? तो मार्शल महोदय ने इस योगी की आकृति को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इसको जो है नाम दिया है रुद्र शिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु जो है मृदभांड जो है मुख्यतः जो है किस रंग के थे? तो दोस्तों किस रंग के थे? तो दोस्तों लाल और बैंगनी यहाँ पे सॉरी गुलाबी जो है रंग के थे, ठीक है। लाल और गुलाबी रंग के होते थे, ठीक है। और दोस्तों लाल रंग से तो जो है मृदभांड जो है रंग कर दिए जाते थे और उसके ऊपर जो काली जो है रेखाओं से यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे मृदभांड पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ जो है सिंधु मृदभांड या बर्तनों पर चित्र अंकित किए गए हैं। दोस्तों कौन कौन से जो है चित्र जो है किन किन जो है के चित्र इन मृदभांडों पे अंकित किए गए हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इन मृदभांडों पे जो है मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर और केला, ठीक है। इन सभी के जो है चित्र यहाँ पे हमें इन मृदभांड पर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, सिंधु जो है मृदभांड में प्रमुख जो है दोस्तों यहाँ पे जो है मर्तबान, तस्तरियां, कटोरे, थालियां या फिर उपरोक्त सभी। तो सिंधु मृदभांड में जो प्रमुख हैं वो सारे हैं मर्तबान, तस्तरियां, कटोरे और थालियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव जो है निवासी यहाँ पे दोस्तों सोना और चांदी के अतिरिक्त दोस्तों आभूषण तैयार करते थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दोस्तों जो सैंधव निवासी है वो सोना और चांदी के अलावा जो है कौन कौन से आभूषण जो है बनाते थे या तैयार करते थे या पहनते थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो है हाथी दांत और शंख आदि के आभूषण वो तैयार करते थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा प्रमुख थी? तो दोस्तों यहाँ पे मात्र जो है देवी की पूजा यहाँ पे प्रमुख थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक स्त्री की जो है मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक जो है दोस्तों पौधा दिखाया गया है, यह हमें किस सैंधव स्थल से मिलता है? ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है दोस्तों यहाँ पे, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक स्त्री की जो है मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, यह हमें किस जो है सैंधव स्थल से मिला है? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा से मिला है। और दोस्तों यह है देवी धरती जो है की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की जो है देवी समझते थे तथा इसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा
हड़प्पावासी स्त्री की जो है मूर्ति की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार से मिस्र के लोग करते थे। तो मिस्र के लोग जो है पूजा दोस्तों नील नदी की देवी आइसिस जो है कि जिस प्रकार से दोस्तों ये पूजा करते थे उसी प्रकार से हड़प्पावासी भी स्त्री की जो है मूर्ति की पूजा किया करते थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंधवासी मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अलावा किसकी उपासना करते थे? ठीक है, तो शिव और मातृ जो है देवी की तो पूजा करते ही थे सेंधवासी। इसके अलावा दोस्तों वो पशु पक्षी और वृक्षों की जो है भी पूजा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किन जो है पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के जो साक्ष्य जो है दोस्तों हमें मिलते हैं कहां से? लोथल और कालीबंगन। ठीक है, तो दोनों से मिलते हैं अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में शव जो है मुख्यतः किस दिशा में दफनाते थे? दोस्तों ये उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों थोड़ा सा, जबकि दोस्तों इसमें कुछ अपवाद हैं। कालीबंगा में जो है शव इसके जस्ट अपोजिट दक्षिण उत्तर दिशा में, और रोपड़ में पश्चिम जो है पूर्व दिशा में, जबकि लोथल में पूर्व जो है पश्चिम दिशा में दफनाते थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहां से मिले हैं? तो आंशिक समाधिकरण, ठीक है दोस्तों, आंशिक समाधिकरण के जो उदाहरण हमें बहावलपुर से मिले हैं। ठीक है, तो बहावलपुर से जो है हमें आंशिक समाधिकरण के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार मार्शल मैके और एस.आर. जो है राव के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? ठीक है, तो इन दोनों इतिहासकार के अनुसार दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण बाढ़ था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इतिहासकार गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो इसमें आंसर है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो इनके अलावा आर्यों का आक्रमण था सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में KUR कैनेडी के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण दोस्तों महामारी था। ठीक है, तो कैनेडी के अनुसार महामारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः जो है आश्रित होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए है संस्कृति पर, बी है अर्थव्यवस्था पर, सी है धर्म पर और ऑप्शन डी है विज्ञान पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा संस्कृति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो यहाँ पे आंसर आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो है विनाश हुआ था। दोस्तों ये जो है जलवायु परिवर्तन जो है मानते हैं सिंधु सभ्यता का विनाश होने का कारण। ठीक है, अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, M.R. साहनी और H.T. लैम्ब्रिक के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश का जो कारण है वो है दोस्तों भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भूतात्विक परिवर्तन है ये मानते हैं, इसके कारण विनाश हुआ है आर साहनी और लैम्ब्रिक के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके लगभग जो है 40 to 45 जो है क्वेश्चन थे आज की क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।